सेना मुकाबला कर नहीं पाई। और आज नहीं बल्कि आप देखें 1947 के बाद से जितने भी जंगें पाकिस्तान ने लड़ी हैं वो हारी हैं। बिल्कुल, और यही वजह ये बौखलाहट साफ है अजय, निश्चित तौर पर। देखिए आशिक मीर, हम लगातार आपके पास आ रहे ताकि आपके जरिए हम अपने दर्शकों को समझा पाएं कि किस तरह की परिस्थितियां एलओसी पर हैं। और कहीं ना कहीं देखिए ये बात जो अजय कह रहे हैं वो है भी सही कि पाकिस्तान की बौखलाहट साफ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन 2 और ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ। ये बात रक्षा मंत्री कहते हैं। शायद यही वजह है कि लगातार सीमा पार से इस तरह के घुसपैठियों को भेजने की कोशिश हो रही है। आशिक में देखिए खुशबू, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उस ऑपरेशन सिंदूर में कई सारे आतंकी ठिकाने जो है वो ध्वस्त हुए थे, साथ ही साथ लगभग 100 से अधिक आतंकी जो है उस समय मारे भी गए थे। और यही वजह है कि हम पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में रैलीज देख रहे हैं इन्हीं आतंकियों की, जिसमें आतंकी जो है अब लोगों को ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। जो आतंकियों को फिर से रिक्रूट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। और 2 नवंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में एक रैली होने वाली थी जिसको रद्द भी किया गया था। वजह यही थी कि लोगों को ये बताना कि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट रैंक जो है वो ज्वाइन करे। और लगातार जिस तरह से आतंकी जो है, अब अगर हम पीओके इलाके की बात करें तो वहां पर 5 ऐसे टेरर लॉन्चिंग पैड्स है जहां पर 120 के करीब आतंकी जो है इसी फिराक में है कि कब उनको मौका मिले वो सरहद पार करे। लेकिन लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग बढ़ती जा रही है सीमावर्ती इलाकों में, चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, जो हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। और बीते कुछ दिन पहले भी हम एलओसी गए थे जहां पर हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को दिखाया था कि किस तरह से विजिल जो है वो बनाया जाता है। फिलहाल इसी तरह के घने जंगल है जहां पर 24 घंटे जो है पहरेदारी होती है और इन्हीं घने जंगलों में जो है सुरक्षा काफी ज्यादा मजबूत भी की गई है। साथ ही साथ सीमावर्ती इलाकों में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो घने जंगली एरिया है वहां पर लोगों को ये भी कहा जा रहा है, जो इंसानी बस्ती है वहां पर लोगों से ये भी पूछा जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध आप देखते हैं तो उस हवाले से आप रिपोर्ट करें आर्मी के पास, पुलिस के पास, क्योंकि जो आतंकी होते हैं किसी न किसी तरीके से वो इन्फिल्ट्रेट करने में कहीं सफल हो जाते हैं। लेकिन इन तमाम तर कोशिशों को सुरक्षा बल जो है अब विफल बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं घाटी के अलग अलग घने जंगलों में जो इस समय ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें भी एक के बाद एक सफलता जो है वो सुरक्षा बलों को अभी तक मिली हुई है। कई सारे ऐसे आतंकी मारे भी गए हैं जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं। और कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि बांडीपोरा में भी एलओसी के करीब 5 आतंकियों का ग्रुप था जो कि इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें से 3 जो है उस समय मारे गए थे जो लगातार ये कोशिश कर रहे थे। फिलहाल चौकसी जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज के साथ साथ प्लेन्स में भी बढ़ा दी गई है और इस तरह के घने जंगलों में जो है इस समय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं आशिक मीर देखिए जहां पर आप मौजूद है उससे ये इलाका कितना सेंसिटिव है ये हम समझ सकते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है कि उस स्थिति को हम समझें। लेकिन आशिक मीर देखिए जिस तरह से भारतीय सेना लगातार यहां पर तमाम ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अच्छा, एक बात ये भी है कि जब जब आतंकवादी मारे जाते हैं उनके बारे में जानकारी भी दी जाती है और प्लस में उनसे जो भी सामान बरामद होते हैं वो भी पता चलता है कि उनकी मंशा किस तरीके की रही होगी। पिछले कुछ समय में आप देखिए कि जितने भी आतंकवादियों को खत्म किया गया, घुसपैठियों को खत्म किया गया है, उनके पास से जो सामान मिला आशिक मीर उससे भी पता चलता है कि वो किस इंटेंसिटी के साथ यहां पर आ रहे थे। बिल्कुल, हम लगातार देख रहे हैं, चाहे हम पाकिस्तानी सेना की बात करें जो इन आतंकियों को वेपन्स जो है वो प्रोवाइड करती है। और जब अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया था तो वहां पर ऐसे कई सारे हथियार वो छोड़ गया था जिसमें M4 कार्बाइन राइफल्स भी थी। और यही हथियार जो है इन आतंकियों के साथ मिलते हैं जब भी किसी आतंकी को जो है ढेर किया जाता है, जब भी कोई आतंकी घुसपैठ करने से पहले ही मारा जाता है तो उनसे इसी तरह के हथियार जो है वो मिलते हैं। चाहे हम रेडियो सेट्स की बात करें जो कि ट्रेस नहीं होते हैं, यानी इस तरह के गैजेट जो है अब इन आतंकियों के पास भी आए हैं जिनसे इनको मदद भी मिलती है काफी टाइम तक सर्वाइव करने में। और इसी तरह के हथियार, चाहे हम M4 कार्बाइन राइफल की बात करें तो ये वो चीजें हैं जो इन आतंकियों को आज एडवांस भी बनाती है। फिलहाल लगातार जिस तरह से सुरक्षा बल जो है इन आतंकियों को एक एक करके न्यूट्रलाइज करते हैं, क्योंकि घने जंगल है और इस तरह का घना जंगल जब हो तो यहाँ पर ऑपरेशन कंडक्ट करना काफी चुनौतीपूर्ण भी रहता है, क्योंकि ये पता नहीं रहता है कि किस पेड़, किस दरख्त के पीछे कोई है।
और फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, जिसके चलते अब कई सारे ऑपरेशंस हमने ऐसे भी देखे जहां पर हेलीकॉप्टर सर्विसेज, जिसमें रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया गया। ड्रोन सर्विलेंस जो है सबसे एडवांस चीज मानी जाती है। त्रिनेत्र ड्रोन जो है अब एलओसी के एरियाज में डिप्लॉय रखे गए हैं, क्योंकि इन्हीं ड्रोन्स की मदद से ये पता चलता है कि कहीं कोई घुसपैठिया घुस तो नहीं गया है। और साथ साथ जब ऑपरेशंस होते हैं तो इन्हीं घने जंगलों में ये ड्रोन्स की मदद से जो है, इंडियन मेड ड्रोन्स की मदद से जो है काफी सहायता जो है सुरक्षा एजेंसीज को अभी तक जो है प्राप्त भी हुई है। फिलहाल घने जंगल है, यहाँ पर टेररिस्ट भी हो सकते हैं, जिसके चलते ऑपरेशन जो है 24 घंटे चलाए जाते हैं। और लगातार सुरक्षा बलों को ये इनपुट भी आ रहा है कि 5-5 करके आतंकी जो है किसी जगह दिखते हैं तो उसके बाद वहां पर ऑपरेशंस कंडक्ट करना पड़ता है। साथ ही साथ हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि टेरर हाइडआउट्स की, कि किस तरह से इन टेररिस्ट हाइडआउट्स को जो है ध्वस्त किया जाता है, जो 2 दिन पहले हमने देखा। देखिए ये आप देख सकते हैं, यहां से अगर हम ये हटाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह का सरफेस हमें मिलेगा। और इसके नीचे क्या हो सकता है, जब इसे बारीक बीनी से देखा जाएगा तभी पता चलेगा कि इसके नीचे टेररिस्ट हाइडआउट है। लेकिन इसी तरह जब आप इसके ऊपर से एक आम इंसान चलेगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर टेररिस्ट हाइडआउट है। वजह यह है, जब ये टेररिस्ट हाइडआउट पकड़े जाते हैं, जब इन आतंकियों तक लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाया जाता है। चलिए बिल्कुल आशिक ये रहेगा, ये भी इस पर लगातार नजर रहेगी कि आने वाले समय में किस तरह से भारतीय सेना की तरफ से तमाम ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका भी, अजय आपका भी, इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम खबरों पर नजर है।